नाथ जी भगवान की यदि चैतन्य मुकुरिव भावाचिदचित समं भाति व्ययजनिल संतोऽन्तरहिताः जग साक्षी मार्ग प्रकटन परोमानुरिवियो महावीर स्वामी नयन पथगामी महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगत समस्त मुनिराजों की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संघ की। हम सभी के जीवन के संचालन में एक तत्व काम करता है जिसे हम जानते बहुत गहराई से हैं, पर हमारे जीवन में कभी उसका दर्शन हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाते। जब से हमने जन्म लिया और थोड़ी समझदारी हम लोगों में आई, तब से लेकर आज तक के समय तक हर क्षण उस चीज को हम बहुत गहराई से महसूस करते हैं। जीवन का हर पल जैसे बीतता चला जाता है, उस बीते क्षण के साथ घटने वाली घटनाओं को अगर हमारे अनुकूल होती है तो हम खुश हो जाते हैं, और हमारे प्रतिकूल होती है तो हम थोड़े से नाखुश रहते हैं। पर कभी भी उस परिस्थिति से हमारा साक्षात्कार नहीं होगा कि क्या चीज है वो, जैसा उसका प्रतिफल मिलता है हम वैसा रिएक्शन देते हैं। अरे हमने कुछ अच्छा किया होगा तो अच्छा हुआ, और बुरा किया होगा तो बुरा हुआ होगा। बस वस्तु को कि हम साक्षात देख नहीं पाए। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे होंगे। इस वस्तु का नाम है कर्म, जिसे हम लोग अक्सर अपनी भाषा में बोलते तो हैं, पर उस कर्म के उदय में आने के बाद जो फल देता है, उसके बाद हम उसको पकड़ पाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ हमारे जीवन में। क्योंकि हमारा उससे कोई साक्षात या प्रेजेंट में कोई परिचय नहीं हो पाता। वो जैसे जैसे समय के साथ अपना स्वभाव हमें दिखाता है, हम वैसा रिएक्शन अपनी वर्तमान जीवन में फील करते हैं, और कहते हैं जब पूरा समय बीत जाता है, अरे मैंने कुछ किया होगा तभी तो ऐसा हुआ। तो आप सोचते हैं कि आपके जितने कर्म आपके साथ जुड़े हुए हैं, कि आपने इसी जन्म में से किया है। हमें एक कॉस्ट्यूम मिला है कुछ समय के लिए। आपके कॉस्ट्यूम की एज 10 साल भी हो सकती है, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, यहाँ तक की सरकारी मर्यादा है। इसके बाद आप जीते तो आपका पुण्य 70-80 भी हो सकता है। तो इस कॉस्ट्यूम की एज होती है जिसे हम वर्षों में काउंट कर सकते हैं। पर आपके साथ जो 8 कर्म है, जो जैनिज्म कहता है कि गाड़ना बढ़ाने से लेके तो अंतराय कर्म तक आपके जीवन में जो 8 कर्म है, वो आपकी कहानी है, आपकी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है। आप अक्सर सोचते होंगे कि कॉस्ट्यूम तो चला जाता है, शरीर तो जल जाएगा एक दिन, फिर ये कर्म सफर कैसे करते हैं हमारे साथ में। तो आपके शरीर से कर्म का कोई लेना है ना कोई देना है, कोई कनेक्शन इसका नहीं होता। आपके पास एक सोल होती है, आत्मा कहते हैं। उस आत्मा से इस कर्म का संबंध होता है, एक एनर्जी जो आपको उस कर्मों से जोड़ के रखती है। जैसे जैसे हमें कॉस्ट्यूम चेंज होता है, हमारा शरीर चेंज होता है, शरीर चले गया, अब वो आत्मा के साथ जो कर्म बने हैं, जो कहानी इस पर्याय में हमने की है, वो उस कर्मों से अटैच, आत्मा से अटैच होके वो अगले पर्याय में चली जाएगी।
इन सारी परिस्थितियों को हम जीवन भर भोगते हैं, चाहे ज्ञानावर्णी हो, चाहे दक्षिणावर्णी हो, चाहे मोहिनी हो, चाहे अंतराय हो, चाहे वेदनी हो, चाहे नाम हो, चाहे गोत्र हो, चाहे आयु हो। जो कर्म है ये अपना अपना काम करते हैं, उन कर्मों का भोग हमारा मन और इंद्रिया करती है। आत्मा अपने आप में स्टेबल है। अब चूंकि आप लोग भौतिक जगत में रहने वाले लोग हैं, इसलिए आपका आत्मा से ज्यादा कनेक्शन नहीं होता है। अब आत्मा को शास्त्रों के माध्यम से या साधु की वाणी से समझते तो हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपने आत्मा का अनुभव कभी किया अपने जीवन में? कभी सुना है ना संतों से, आत्मा ऐसा करती है, आत्मा वैसा करती है, आत्मा के रिएक्शंस होते हैं, पर कभी आत्मा काम पड़ता ही नहीं। आप भौतिक जगत दुनिया के लोग हैं, आप जीते मन इंद्रिय के आधार पर। आप दिन में उठते हैं, जब उठते हैं तो आपके मन में एक इच्छा होती है, और जब रात में सोते हैं तो सच बताना कि बिना इच्छा कौन सोता है? इच्छा इंसान लेके जाता है तो इच्छा लेके सो जाता है। उसके जीवन का घटनाक्रम ही वही है, वो जैसा जीते इसी आधार पे है। क्योंकि संसारी व्यक्ति का पूरा जीवन मन के आधार पर ही बीतता है। मन में आता है विचार या कोई सोच आती है, वैसे वो इंद्रियों का आदेश देता है, इंद्रिया उस काम में लग जाती है। बचपन से लेकर आज तक एक दूरी पर चलने वाले आप लोग हैं, उसी दूरी पर चले जा रहे हैं। जो आपके पास बचपन में था वो कम था, आप जवान में वो ज्यादा हो गया, वो बुढ़ापा में इतना कर लिया कि उसे आपको छोड़ने ही पड़ेगा। जितना पुरुषार्थ के द्वारा अपने जीवन में अर्जित कर लेते हैं, पूरी जीवन की जो एनर्जी उसमें लगा देते हैं, उसका कितना प्रतिशत अपने जीवन में उपभोग कर लेते हैं? 10%, 20, 30, 40? ऐसा कोई पहलवान या माइकल नहीं मिला जिसने अपनी पूरी संपत्ति भोग ली हो। कोई नहीं मिला जिसने संपत्ति के प्रति बहुत लगाव किया है, दोनों हाथ से बटोरी है। वो अपनी संपत्ति का 10% भी अगर भोग ले तो बहुत समझदार इंसान माना जाएगा दुनिया का। मेरी तरफ से बधाई दूंगा उसको यहीं से मंच के माध्यम से कि बधाई हो तेरे को बहुत बहुत। पूरी शरीर की एनर्जी और जीवन का पूरा समय उसको इकट्ठा करने में चले गए। क्या उससे हासिल हुआ? आप जब बचपन में थे और आप कुछ खेल खेलते थे, कई बच्चों को शौक होता था, मैंने देखा अपने बचपन में, वो होता है ना घोड़ी स्पाट अगर आती थी वो सॉफ्ट ड्रिंक, उसके ढक्कन इकट्ठा करना, माचिस तरह तरह इकट्ठा करना। तो बड़े लोग क्या कहते थे, तू पागल है? कैसे कहते थे? तू पागल, कोई काम है क्या तेरे? ये क्या करे इकट्ठा करके? यही कहते थे, तू काम है की चीज तेरे? हाँ वो कहता, वो तो मेरा खेल है। तो बचपन को विसार दो, वो क्या इकट्ठा करता था, घोड़ी स्पाट का ढक्कन या माचिस या जो भी कलेक्शन करना हो। आप क्या करते हैं? उसके तरीके अलग, वो इकट्ठे करता था, आप भी तो कागज से टुकड़े इकट्ठे करते। अगर अपने जीवन से भोग लें आप तो कहीं कोई शिकायत नहीं है। नीति कहती है कि अगर आप संपत्ति आपने अर्जित की है तो आप उसका पहला काम है कि आप उसे भोग लें। ये नीतिगत बात है। जितनी संपत्ति इकट्ठी आप पूरी भोगी उसको। आप नहीं कर पाते उसका पूरा भोग तो आप दान कर दीजिए। आपकी इच्छा वो भी नहीं होती है तो दो काम करने के लिए, भोग और दान। तीसरा जो अपने आप होता है वो होता नाश। या तो आप भोग भी नहीं पाए, आप दान भी नहीं कर पाए तो चले गए दुनिया से। अब क्या होगा आपका? अब नाश होना उसका, आप तो चले गए। तो सोच के देखो, जो बच्चा बचपन में छोटे मोटे काम का कलेक्शन क्या करता था, जो खेलता था जिन चीजों से, उसे आप कहते पगला गया है। आप भी तो वही कर रहे, बड़े होते करे जा रहे, इकट्ठा लगे जा रहे हैं उसके पीछे 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 से। वो एंड है, उसी काम को बचपन से करे जा रहे हैं। जब से हो संभाला, करे जाओ इकट्ठे करे जाओ। एक मकान, दो दुकान, तीन दुकान, चार दुकान, क्या है? कोई लिमिट है आपके जीवन की? हाँ, आप लोग एब्रॉड में पैदा होते तो ऐसी बात कहीं नहीं होती, उनकी संस्कृति अलग है। वेस्टर्न में कहते हैं कि गो हेड, आगे बढ़ते रहिए, आगे बढ़िए। क्योंकि आपने भारत की धरा पे जन्म लिया, यहाँ अध्यात्म होता है। एक उम्र तक आपसे कहा जाता है कि भैया आपने इतना कर लिया, अब लिमिट बांध दी अपनी। कि भारत में संस्कृति है 50, 55 या 60। अगर आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों को अपनी सत्ता देकर आप बैक सीट पर बैठिए, तो बच्चों को अपना काम करने दीजिए। पर कई बूढ़े इतने होशियार होते हैं, उनको बुढ़ापा आता ही नहीं है।
बोलते इंद्रियों, अभी तो इंद्रियां बुरी हुई है, मन और दिमाग तो भी जवान है। अब ऐसे लोगों से क्या कहेंगे आप लोग? जब बच्चे बड़े और फ्रंट सीट पे बैठने के लायक हैं तो थोड़ा बेक होइए ना आप। क्या आपने इसलिए जन्म लिया है कि अपनी एनर्जी को पूरा संसार में, संसारिक कामों में खपा के मरेंगे? कुछ हासिल भी तो कर लें। ठीक है, आप दुनिया में रहते हैं, भौतिक जगत में तो आपकी ड्यूटी अपने परिवार बसा के बच्चों को बड़ा करना, उनको पैरों पे खड़ा करना। जब बच्चे वेल स्टेबल हो गए तो भारत की ये संस्कृति आपसे कहती है कि अपने आप को बदलने का प्रयास जरूर कीजिएगा। इस हार्ट अप्लाई कई लोग कई वर्षों से मेरे पास आते थे। मैं कई लोगों से कहता था कि अब तो समय आ चुका है, सत्ता चेंज कीजिए और प्रतिमाधारी बन जाइए, व्रती बन जाइए। पर कहते हैं कि चिकना खड़ा होता है ना, वो बड़ा खूबसूरत होता है, वो शाइन करता है। कभी धूप करता है चिकने खड़े को, बहुत अच्छा शाइन करता है। तो वही चिकने खड़े पानी डालता रहा। मैं समझता था अंदर से कि मानने वाले तो भाई है नहीं है, मारवाड़ी आदमी पक्का होता है अंदर से, मानेंगे नहीं। मैं पानी डालता रहा, उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। पर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, मैं आप लोग मुझसे लगाव रखते हैं, मैं आपके गांव में जन्मा हूँ, पर हूँ कर संत। मैंने आप सबके हित की बात की थी और हमेशा कहता हूँ, कहता रहूंगा। पर आप इतने सुंदर चिकने खड़े हैं कि महाराज तो कहता रहता। क्या कहते हो? तुमको काम ही कहने दो, महाराज तो कहता रहता। क्या कर्म आपके पास है या आप अपने समय को जानते हैं? साधु ने कहा था, भाई मान जा, अभी अनुकूल समय है, कुछ चेंज कर ले अपनी लाइफ को। आप लोग नहीं माने। जब कर्म के फटके बीमारी के रूप में पड़ते ना इंसान के ऊपर, तो इंसान फिर बगले झलकता है कि क्या कर्म ने फटका मारा मेरे को खींच, अब मैं क्या करूं? तो बेबसी का जीवन जीने से अच्छा होता कि उस समय संतों की बात मान ली होती और अपनी होशियारी एक तरफ रख के संतों की वाणी को अपने जहन में उतार लिया होता, तो शायद आज सम्मान की जगह पूजनी बन जाते। पर समय जो चूक जाता है उसका दुनिया में कोई संभालने वाला नहीं होता। दाल से चुका बंदर और आषाढ़ से चुका किसान कहीं नहीं पहुंचता। अब कहेंगे तो महाराज मेरे पास तो ये प्रॉब्लम है, रोग लेके बैठा हूँ। तो धिक्कार है तेरी बुद्धि को, जब तू स्वस्थ रहा था तब तूने क्यों नहीं सोचा? अब तू बेबस और लाचार इंसान है, तेरे पास तेरी बेबसी के अलावा न कुछ था न कुछ होगा। हम भी इसी तरह से निकले हैं, हम भी सोचते आपकी तरह कि क्या करना, जीवन तो ऐसे चलता है। तो एक साहस और देखने का दृष्टिकोण इतना गहरा था कि नए अवसर मिला, उससे कैच किया, अपने जीवन के महत्व को समझा और बाहर हो गए। तो ऐसे ही सबके जीवन में अवसर आते हैं। आप ये मत सोचिए कि प्रकृति आपका अन्याय करती है, वो भौतिक संपदा भी आपको देती है, तो अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए आध्यात्मिक अवसर भी देती है। तो इंसान उसको कैच कर लेता है, वो आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आप लोगों का रुझान उस तरफ होता ही नहीं है। आप सोचते हैं कि आप थोड़ा सा इस फिजिकल वर्ल्ड से डिटेच हो जाएंगे तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे, आप आगे नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऐसा कभी नहीं होता। आपको अपने जीवन के कुछ हिस्सों में अध्यात्म को जीना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि दिन का 12 घंटा मिला है, कम से कम आधे घंटा से लेकर पौन घंटा 1 घंटा मुझे अपनी आत्मा के साथ रहना है। आप प्रयास करेंगे तो अक्सर वहां पहुंचेंगे। इसके लिए आपको अकेले में जाना पड़ेगा। आप सोचते हैं दुनिया की भीड़ में आपको आत्मा मिलेगी या एनर्जी जो अध्यात्म से जुड़ना चाहिए वो दुनिया की भीड़ में जुड़ पाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा। सबको अपने जीवन में एकांत में रहने का अवसर अवश्य मिलेगा। कहते हैं ईश्वर आता है, और आज भी ईश्वर आता है, पर कब आता है? दुनिया की भीड़ में कभी नहीं आता। आप ईश्वर को पाना चाहते हैं, एकांत में चले जाइए, अटैच हो जाइए अपनी आत्मा के साथ। आई एम द सोल, ओनली सोल, ओनली सोल। फील कीजिए अपने आप को कि मैं इस भौतिक जगत से बिल्कुल अलग इंसान हूँ,
मेरा अटैचमेंट इस प्रकृति के साथ है, और प्रयास कीजिएगा खुले स्थान पर बैठ के जहाँ पर ओपन स्काई हो। कहते हैं इस प्रकृति में ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो आपको आज के समय में भी दुनिया का सबसे बुद्धिशाली व्यक्ति बना सकते हैं, बशर्ते आपकी धारणा शक्ति, जिसे हम रिटेंशन पावर बोलते हैं, वो स्ट्रांग होना चाहिए। धारणा शक्ति जिसका चित्त गुरु बन जाए कि जो मैं सोचता हूँ वो होगा, अट्रैक्शन, जो मैं सोचता हूँ वो होगा, इसे कहते हैं धारणा शक्ति। अपनी किसी भी गोल पर जिसे आप पाना चाहते हैं इस पर फोकस कीजिए, ये हो और ये होकर कर रहेगा। विजयी आकाश के नीचे खुले स्थान पर वो एनर्जी आपकी बॉडी से कनेक्ट होना चाहती है, पर चूंकि आप उसे ग्रहण करने का प्रयास भी अपने जीवन में करते ही नहीं। आपके ब्रेन में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कैच करते हैं, पर आपका समय, आपकी विचारधारा उस तरफ जाती ही नहीं है। हमारी बॉडी में लगभग ब्रेन में 7 करोड़ न्यूरॉन्स होते हैं जो बनते और बिगड़ते रहते हैं। आप जब बहुत ज्यादा गहरा विचार करते हैं वो न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाते हैं आपकी बॉडी में। और आप देखना अक्सर आप एक ही चीज को सोचते हैं बार बार, वो चीज कालांतर में होती जरूर होती है, क्योंकि वैसा समय अपने आप को सेट करता है और नेचर से अपना सहयोग देता है, वो घटनाएं घटती है। तो आप भौतिक जगत में तो अपनी एनर्जी का बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, पर अक्सर अध्यात्म के जीवन को जीने में चूक जाते हैं। थोड़ा समय अपने जीवन में निकालिए। आप चाहते हैं कि आपको इसी पर्याय में मोक्ष आना है, सोचते हैं ना आप लोग, हमें मोक्ष भी जाना है, दुकान भी चलाना है, नौकरी भी करना है, और बुढ़ापा है तो मोक्ष चले जाएंगे। क्यों? तो इसको ऐसी सेटिंग है क्या आप सब करते रहो मोक्ष चले जाएंगे? फिर हम लोग तो मजाक कर रहे हैं बैठे बैठे, हो जाएगा ना आपके साथ। तो चेंज करना, मैं ये नहीं कहता कि हम जगत को छोड़ दें, बिल्कुल उसमें रहिए, मेरा आशीर्वाद है, मस्त होकर रहिए, पर थोड़ा सा समय अपनी आत्मा को दीजिए। ये आत्मा का सफर बहुत लंबा है, जब तक संसार से डिटेच नहीं होंगे वो आत्मा कभी दिखने वाली नहीं है। थोड़ा सा समय निकलेगा तो आपको समझ में आएगा अध्यात्म होता क्या है। समय निकाल के अकेले में बैठ कर फील कीजिए कि मैं एक आत्मा हूँ, तो मुझे आत्मा तक ही पहुँचना है। इससे बड़ा अध्यात्म न कोई होता है न कोई होगा। सबके पास पर्याप्त समय होता है, समय का उपयोग नहीं करेंगे एक दिन तो ये बीत ही जाएगा। आप काय के लिए जी रहे हैं? किसी इंसान से पूछा गया आप क्यों जी रहे हैं, आप क्यों जी रहे हैं? बड़े अच्छे शब्दों से जवाब दिया, अभी तक मौत नहीं आई तो क्या करेंगे? मौत आई नहीं है तो क्या करेंगे? क्या आप भी वैसे ही हैं? आप मौत का इंतजार कर रहे हैं कि आएगी तो चले जाएंगे। आप दुनिया के भले लोग हैं, हम थोड़े बिगड़े लोग हैं। हमने सोचा मौत आके तो दिखाए पहले, हम उसके पहले काम कर जाएंगे। तो मौत का इंतजार मत कीजिए, उसको आना जब आएगी। आपकी आत्मा आपके साथ में, उसके प्रति आपका उत्तरदायित्व है। 5 इंद्रिय और मन से बंधिए मत बहुत ज्यादा, ये तो भौतिक जगत चलता रहेगा आपका। थोड़ी अपने आत्मा को पुरुषार्थ के द्वारा बढ़ाइए, फिर आप करेंगे तो आपको फायदा भी होगा। तो कर्म जो पिछली पर्याय में कर क्या है, उसका बैलेंस हमारी आत्मा से जुड़ा होता है। हमारे पिछले अतीत में जो हमने जन्म लिए उसके कुछ कहानियां अधूरी हमारी रह जाती है, उस कहानी को पूरा करने के लिए हम इस पर्याय में आते हैं। आप सोचते हैं कि आपके जीवन में जो लोग आपसे अटैच होते हैं, आपके माता पिता, भाई बहन या आपके स्वजन परिजन, क्या आपको इसी पर्याय ग्रहण मिले हैं? ऐसा कभी नहीं होता। आपको वही व्यक्ति क्यों मिले? भारत की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, और पूरे वर्ल्ड की 6.5 अरब या 7 अरब होगी। वही लोग क्यों मिले आपको? बताइए। क्योंकि आपका इन लोगों से अपनी पिछली पर्याय में कोई ना कोई कनेक्शन रहा है, तभी आपको वही लोग मिले। कुछ भी मिल सकता था आपको। तो आपके जीवन की जो अधूरी कहानियां हैं, जब तक आप उसे पूरी नहीं करेंगे वो हमेशा आपके साथ जुड़ी रहेगी, वो कभी छूटने वाली नहीं है। कर्मों का जो संसार इतना बड़ा होता है कि आप सबकी सोच के एकदम बाहर की चीजें, तो जितना हो सके आप सोचते हैं कि मेरा संसार छोटा होता चला जाए, तो अपने जीवन में एक ही तरीका है
कि इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हमेशा जब भी आपको समय मिले प्रयास करना चाहिए कि मैं सोल हूँ, आई एम द सोल, मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ। अपने आप को आत्मा मानकर फील करेंगे तो आप में वो संस्कार पड़ेंगे जो आने वाले समय में या जन्मों में आपको वो साहस देंगे कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकते हैं। हो सकता है हम दो मुनिराज या हमारे सारे मुनिराज, हम लोगों ने अतीत के जन्मों में भावना भाई होगी कि प्रभु ये जन्म तो हर बार मिलता रहेगा, पर अगले को ऐसा जन्म मिले कि मैं सिर्फ आत्मा के लिए जीऊं और मेरा कोई उद्देश्य न हो। तो उसी का परिणाम है कि आप लोगों के बीच में रहते रहते भी परिणाम बन जाते हैं कि मुझे अपने जीवन को परिवर्तित करना है। ये सारा पुरुषार्थ का फल है। कुछ चीज पर फोकस था कि मुझे बदलना, मुझे बदलना, मुझे बदलना, तो जीवन में खटा आप प्रयास करेंगे तो जरूर पहुंचेंगे माता। पर चूंकि आप लोग सोए लोग हैं, कैसे सोए हैं? आंख खुली है। जो सोता उसको उठाना बहुत आसान है, जो सोता है ना उसको उठाना बहुत आसान है, पर जो जानबूझ के सोता है वो बड़ा मक्कार होता है, वो क्या बेकार होता है दुनिया का बढ़िया। तो आंख खोल के मत सोइए, आप सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, आप उठा देंगे। तो उठाए तो उठ तो जाना। तो एक बात तो कि हमारे इतने वर्षों बाद आया, चलो आ गए इतने वर्षों बाद, कोई मिलने वाला है? कुछ दोगे? बताओ, कुछ देने वाला तो कर ले सौदा बैठ के। फिर 8 मंडे लेकर आओगे, 48 मंडे लेकर आओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कुछ सौदा होना चाहिए। गुरुजी भाई तक सोचेंगे खाई को भेजा था 10 को, ये कुछ करके ही नहीं आया, खाली गए थे खाली आ गया। तो सौदा कर लो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मजे वाली बात है। कहते तो हार्ड एरिया त्याग की भूमि है, कहते हो ना, आप लोग बड़े स्थान से कहते हो। मकई महाराज कटे गई जब हमारे गाँव का महाराज तो कुछ दोगे तो बात चलने वाली। वो तो बीते समय की बात हो गई कि मकई महाराज है, बीता समय हो गया। तो बीते समय को वर्तमान में करने के लिए थोड़ा प्रयास कीजिए, आपको अवश्य फायदा होगा। मैं तो बात कहने आया हूँ यहाँ पे कि मेरी बात किसी के जहन तक पहुँच जाए और कोई बदल जाए तो मेरे तो मजे हो जाए कि आए थे बंजर भूमि पे हल चलाने, किस्मत ने साथ दिया, हल भी अच्छा चला, बीज भी अच्छा डला, किस्मत से पानी और गिर गया। तो वापस से त्याग और संयम के पौधे लहलहा जाएंगे। पर उम्मीद कहाँ तक कायम की जा सके? पूरे गांव को ध्यान से देखा, नए पौधे बहुत कम है यहाँ पे, पौधे बहुत कम दिखते हैं, अलग सब बड़े हो चुके हैं, पीढ़ी बदल चुकी है। ठीक है, आशा तो भाई है हम इस चीज की कि कुछ तो बदलेगा। यहाँ के जो भी सीनियर सिटीजन है, मैं अक्सर को समझाता था और समझाता रहूंगा कि सारी अनुकूलता है। आपका गांव 2 जिनारे यहाँ पर सुंदर से विराजमान है, और तीर्थंकरों का आशीर्वाद है, वो गुरुओं का उपदेश मिलता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा अपने जीवन को बदलने का प्रयास कीजिए। जीवन को बदलेंगे तो फायदा आपको ही होगा, हमें तो बाद में होगा। हम तो यहाँ से विदा हो चुके हैं, हम तो यहाँ से विदा हो चुके हैं, आएंगे फिर चले जाएंगे, गाँव तो आपका ही है। तो अपने जीवन का आप अच्छे से उद्धार करना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, तो थोड़े थोड़े अंशों में बदलने का प्रयास कीजिए और इस भौतिक जगत से थोड़ा थोड़ा दूर होते हुए अध्यात्म में प्रवेश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा। और जब मैं सुनता हूँ कि हार्डवेयर किसी व्यक्ति ने, क्योंकि मेरा लगाव है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो लगाव कोई छूटता तो है नहीं किसी का भी, मेरा भी तो छूटेगा। तो अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग आती है कि चलो कुछ तो बदला। तो आपके साथ सद्भावना मेरी जुड़ी हुई है, आप लोग बदलें और आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाए, यही मेरी भावना है। अपनी बात पर विराम देता हूँ। आप सबके लिए मंगल भावना पाता हूँ कि आपके जीवन में आपका आध्यात्मिक विकास हो। यही विकास एक दिन आपको संसार से मुक्ति की ओर ले जाएगा। बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज